जवाब देने के लिए हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर, करियर काउंसलर संजय सिंह बघेल जुड़ गए हैं। उनसे तमाम हम सवाल करेंगे और उनके पास तमाम सुझाव भी हैं। संजय जी, प्राइम न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। संजय जी, जिस तरह से हमने देखा है कि आज रिजल्ट आया है, कई बच्चे ऐसे हैं जो काफी हाई स्कोर कर रहे हैं। टॉपर्स का भी नाम भी बता रहे थे दिनेश शर्मा जी, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जिनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता जितना वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। ऐसे में वो थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पेरेंट्स भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आगे अब क्या करना है। तो ऐसे में उन बच्चों के लिए कुछ सुझाव हो, उन पेरेंट्स के लिए कुछ बातें हो ताकि वो तनाव मुक्त रहें, तनाव ना लें। ऐसे में देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि कई बार हम ये रिजल्ट आने के बाद 10th और 12th के बाद अभिभावक भी डिप्रेशन में आ जाते हैं, बच्चे भी डिप्रेशन में आ जाते हैं और बहुत सारा तनाव। एक ऐसा एज होता है जब आदमी को सीखना चाहिए और वो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं जो बच्चा आज मान लीजिए कम परसेंटेज है, आगे जाकर जीवन में वो एकदम कुछ नहीं कर पाएगा। हो सकता है जो एकदम टॉप किया हो, क्योंकि हमारे पास लाख जो बच्चों को लेकर के, अभिभावक को लेकर के करियर का जब चुनाव ट्रेंड चलता है कि कॉमर्स चल लोग पढ़ रहे हैं तो हम भी कॉमर्स पढ़ें, इकोनॉमिक्स चल पढ़ रहे हैं लोग तो हम भी इकोनॉमिक्स पढ़ें, इंजीनियर में लोग जा रहे हैं तो इंजीनियर। लेकिन ऐसा नहीं है। अब सबसे पहले अपना आकलन कीजिए कि हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। ये हम कह सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो टॉपर हैं उनको ए क्लास के बच्चे हम कह सकते हैं कि ए कैटेगरी वाले हम बच्चे रख लें। इसको थोड़ा आप समझिएगा। दूसरा है बी क्लास के बच्चे, जो वो नहीं समझ में आता तो प्रोफेशनल। और डॉक्टर संजय जी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बीटेक किए, बीबीए किए, एमबीए किए, वहां चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी क्या करते हैं, ये जो ए और बी क्लास के बच्चे हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं जाके नौकरी करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन एक सी क्लास बच्चा बेचारा जिसका 50% है, वो क्या करे, ये सबसे बड़ी समस्या, वही डिप्रेशन का शिकार होता है। इनको मैं जरूर गाइड करना चाहूंगा, एड्रेस करना चाहूंगा कि ये बच्चे बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि मुझे लगता है जो ये ए और बी का रैट रेस है उससे आप बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि आप क्वालिफिकेशन में कमजोर हुए तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन गेन करना है। क्योंकि जो आप देख लीजिए जो टॉप पे पहुंचे हैं, जो भी लीडर है, जो कंपनी चला रहे हैं, वो सी ग्रेड के रहे हैं। वो बहुत अच्छे, औसत एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छे बच्चे नहीं रहे हैं। लेकिन आगे जाके यही 50% वाले, 60% वाले जिन्होंने स्किल डेवलप की, नई समय के हिसाब से स्किल को अपने को चेंज करते रहे, वही जाके कोई कंपनी सेटअप करते हैं, वही जाके बिजनेसमैन बनते हैं। और फिर क्या होता है, जो ए और बी क्लास वाले होते हैं। डॉक्टर संजय सिंह बघेल लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर संजय, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, हर कोई जानता है, महामारी बहुत तेजी से फैल रही है, जिसकी वजह से रिजल्ट में भी काफी देरी हुई है। लेकिन अब रिजल्ट आ गया है उत्तर प्रदेश का, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है यूनिवर्सिटीज में कब एडमिशंस होंगे, कब खुलेंगी, स्कूल्स में कब। पास जो है 24 घंटे मिलते हैं और 7 दिन मिलते हैं, इससे ज्यादा ना किसी को मिलता है, ना किसी को कम मिलता है। अब इसी में जो अपने को टाइम मैनेज कर लेता है वही जो है सफल हो जाता है, जो टाइम नहीं मैनेज कर पाता वही असफल हो जाता है। हमारे में बीच में से हम अपने क्लास में देखते हैं कई लोग बहुत आगे चले गए, कई लोग एकदम जहां से बेचारे जिंदगी शुरू किए थे वहीं को वहीं रह गए। तो बेसिकली ये टाइम मैनेजमेंट का पूरा जीवन। शॉर्ट का मतलब देखते हैं तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो सबसे पहले हर एक बच्चे के भीतर, चाहे वो जिसका कम नंबर आया है या चाहे जिसका अधिक नंबर आया है या एवरेज बच्चा हो, उसके अंदर जरूर कोई ना कोई यूनिक खूबियां होती हैं, असाधारण कुछ ना कुछ उसमें जो है बच्चे पहचाने कैसे? डॉक्टर संजय जी, यही बात है कि ना तो बच्चे पहचान पाते हैं उस स्किल को, ना ही पेरेंट्स पहचान पाते हैं। बस एक प्रेशर रहता है, आती है या समझ आता है तब तक हमारा ओवन चला जाता है, समय चला जाता है। जब समय होता है तो बुद्धि और समझ नहीं आती है। तो यही बात बच्चों के साथ होती है। और अभिभावक क्या है, दुनिया का 97%, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक रिसर्च कह रहा है कि लोगों को यही नहीं पता होता है कि उनको जीवन में करना क्या है। बच्चे क्या करते हैं, स्किल सीखते हुए पढ़ाई करते हैं। इनको जीवन का अनुभव हो जाता है। 2 तरह का ज्ञान होता है जीवन में, एक है कि आप किताबी ज्ञान ले लें, एक है कि आप जो है बाहर की दुनिया से स्वयं अनुभव प्राप्त करें और फिर आप ज्ञानवान हो जाएं। तो ये बच्चे वो हैं जो ज्ञान को जो है अनुभव प्राप्त करते हुए फिर सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो एकदम से उत्कृष्ट लेवल पे कहते हैं एक सफलता के चरमतम स्तर पे जाते हैं। और यही बच्चे आगे जाके कुछ ना कुछ झंडे है ना कि जब आप शेर जब छलांग मारता है, टाइगर छलांग, तो थोड़ा ठहरता है और रुकता है। ये मुझे लगता है कोरोना पीरियड निगेटिव नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए। जो बच्चे खासकर कैरियर बना रहे हैं या अभिभावक जो सुन रहे हैं, जो समझना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले आजकल इतना इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली हम इन्फॉर्मेशन ब्लास्टिंग वाले स्टेज में है, जहां मिलेनियम जनरेशन पे है, जहां इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन भी है। तो आप कहीं भी यूट्यूब चैनल देख लीजिए, कोई भी साइट देख लीजिए। बिल्कुल संजय जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं वाराणसी से, आलोक।
आलोक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज मिल रही है। आलोक, करियर काउंसलर संजय जी हमारे साथ बने हुए हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर मैं हाई स्कूल का दिया है। हाँ तो हाई स्कूल का एग्जाम आगे आप ह्यूमैनिटीज में ही जाना चाहते हैं, आर्ट में ही। हाँ तो देखिए, इसके बाद आप ह्यूमैनिटीज में लेते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आगे किस पे, आप हिस्ट्री में जाना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस में जाना चाहते हैं, लिटरेचर में जाना चाहते मैं हैं। लिटरेचर में जाना चाहता हूँ। जी, लिटरेचर में जाना चाहते हैं। तो लिटरेचर में दो हैं, इंग्लिश है और हिंदी लिटरेचर। इसमें आप कौन सा, या संस्कृत में तो मुझे लगता है आजकल कम लोग जा रहे हैं, हिंदी और हिंदी में सर। हिंदी में जाना चाहते हैं। हिंदी में बहुत ज्यादा स्कोप है। एक्चुअली मुझे लगता है लोगों को पता नहीं है कि हिंदी में स्कोप नहीं है। जहां मैं बैठा हूं तो एक तरह से देखिए हिंदी बोल रहा हूं और हिंदी की रोजी रोटी खा रहा हूं। और यहाँ पे आप देखिए, यदि आप अपनी हिंदी को या भाषा को एकदम से दक्ष कर लेते हैं तो मुझे लगता है बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं। यदि आपने 12th करने के बाद आप ग्रेजुएशन हिंदी लिटरेचर किया, तो मैं क्षेत्र बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मीडिया हो गया। मीडिया में सिर्फ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, आज आने वाला समय जो डिजिटल मीडिया का है, वर्चुअल टेक्नोलॉजी का है। तो वहां पे आप देख लीजिए, तो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या ब्लॉग बना रहे हैं, वहां पे भी मोनेटाइजेशन में पैसा कमा सकते हैं। यदि ये नहीं करना है तो कहीं भी आप दुनिया जाएंगे, भारत के किसी भी कोने में, हर एक स्कूल में और हर एक कॉलेज में हिंदी टीचर रहेगा, भले दूसरे सब्जेक्ट बदल जाए, क्योंकि भाषा के बिना नॉलेज का कम्युनिकेशन नहीं किया जा सकता। तो हिंदी और अंग्रेजी खत्म होने वाली चीजें नहीं है। तो आप कोई भी नॉलेज यदि कम्युनिकेट करेंगे, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट भी बनाती है तो विज्ञापन वो हिंदी भाषा में ही देगी। तो आपका एक क्षेत्र खुलता है कि आप ये हिंदी का एक टीचर स्कूल से लेकर कॉलेज तक बन सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है, हर एक कंपनी के पास ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर होते हैं, जिसको भाषा अधिकारी या हिंदी अधिकारी कहते हैं। वो ऑप्शन आपका खुलता है। यदि यहाँ नहीं हुआ तो फिर आप यूपी पीसीएस और आईएएस की जो उसमें भी आप तैयारी कर सकते हैं। और हिंदी एक बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यदि आपको पता हो तो। यदि आप ट्रेंड देखें पिछले 5 से 10 साल का, तो हिंदी बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहा है। यदि मान लीजिए यहाँ भी नहीं आप जाना चाहते हैं, तो एडवर्टाइजिंग से लेके कॉपी राइटिंग तक, मैं बताऊं, कैशलेस जिंदगी, बिंदास जिंदगी, इतना लिखने के लिए एक बैंक को जो कॉपी राइटर लिखा उसको 35 लाख रुपए मिले, तो आप वहां पे जा सकते हैं। तो अपार संभावनाएं हैं, डिपेंड करती है कि आप इनमें से क्या चुनना चाहते हैं। भाषा या विषय कोई भी बुरा नहीं है, उसमें जरूर है कि आप विशेषज्ञता किस चीज में और कैसे हासिल करते हैं, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आलोक, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और आपका जो करियर है बहुत ज्यादा ब्राइट हो। संजय जी, जिस तरह से अभी तमाम सवाल किए गए हैं, मैं भी आपसे सवाल कर रही हूँ, और अभी एक छात्र भी जुड़े हुए थे, इन्होंने पूछा है कि लिटरेचर में वो जाना चाहते हैं, लेकिन अभी हम देखें, मतलब इस समय में, इस काल में, इस सदी में लिटरेचर में कोई जाना नहीं चाहता है। बहुत कम लोग हैं जो लिटरेचर में जाना चाहते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। काजोल, मुझे लगता है जो बोल रहे हैं लिटरेचर में कोई जाना नहीं चाहता, मुझे लगता है ग्लोबल नॉलेज और जो वर्ड से इंफॉर्मेशन आ रही है कि सबसे ज़्यादा करियर की संभावनाएं कहाँ पर हैं, ये बेसिकली ना पढ़ते हैं ना जानने की कोशिश करते, वही लोग ऐसा बोल सकते हैं। यदि आप KPMG की रिपोर्ट पढ़ें, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ें और गूगल में एक सर्च करके मारिए, तो सबसे ज़्यादा करियर की अपॉर्चुनिटी किस में है? डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल से जुड़ी हुई दुनिया की अभी प्रेजेंट सबसे ज़्यादा नौकरी इसमें। दूसरे नंबर पे यदि आप नौकरी यदि सर्च करेंगे, तो हम ये बिजनेस वर्ल्ड के हवाले से बोल रहा हूँ, ब्लूमबर्ग और KPMG की रिपोर्ट के हवाले से बोल रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसकी रिपोर्ट यह है कि दूसरी सबसे ज्यादा नौकरी क्रिएट करने वाला जो एरिया है वो कंटेंट राइटिंग का है। कंटेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन का। आप बात ना मानेंगे, मैं स्वयं इस तरह कंटेंट राइटिंग करता हूं। मेरे पास अमेरिका के कैलिफोर्निया माउंटेन व्यू के ने ठेका दिया है किसी एक तरह से फिनलैंड की कंपनी को, और वो मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि हम गूगल की जो ये बन रहा है, उनका वेबसाइट बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो क्या करते हैं, अब धीरे धीरे अंग्रेजी से लेके हिंदी और उसके बाद लोकल भाषा में शिफ्ट कर रहे हैं। कौन सी भाषा? भोजपुरी, मगही।